आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, दैट इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 है आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, यूनिट नंबर 2 है आपकी कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। पहले कुछ बनाएंगे फिर उसकी निकालेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ भी यूजफुल बनाना, मेकिंग समथिंग मटीरियल, कुछ भी मटेरियल चीजें बनाना, कुछ भी यूजफुल बनाना, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स जब कन्वर्ट होते हैं तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बोला जाता है। प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? ताकि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, जो भी वांट्स हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी हो सके, इसलिए क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन की हेल्प से कुछ चीजों के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करी जा सकती है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलिटी और बढ़ाई जा सकती है। तो प्रोडक्शन जो होता है वो यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? अपन यूटिलिटी कहते हैं। तो किसी कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ाना, किसी कमोडिटी की वर्थ बढ़ाना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाना, ये किसका काम होता है? प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन की हेल्प से अपन चीजों की वर्थ, चीजों की यूटिलिटी, चीजों की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन सी यूटिलिटी होती है? पहली है आपकी फॉर्म यूटिलिटी मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उसका फॉर्म चेंज कर देना जिस फॉर्म में है। जैसे कि आपका एग्जांपल लकड़ी है, कोई लकड़ी ऐसे ही पड़ी है तो उसका इतना यूज नहीं है, पर उस लकड़ी से अगर मैंने टेबल बना ली तो उसकी वर्थ बढ़ गई लकड़ी की। अगर उस लकड़ी से मैंने चेयर बना ली तो उस लकड़ी की, उस वुड की मेरे लिए क्या बन गई? वर्थ इंक्रीज हो गई। तो चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स ऐसे ही पड़ी थी, अगर आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया तो उससे मिलने वाली जो वर्थ है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वर्थ जो है वो आपके लिए चेंज हो जाएगी। सेकेंड यूटिलिटी है चेंजिंग द प्लेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्लेस ऑफ यूटिलिटी, जो जहां पे उसकी प्लेस को चेंज कर देना। प्लेस के अंदर पहला है आपका एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो कोल है वो जमीन में पड़ा है तो उसका कोई यूज नहीं है, पर जमीन से उसको माइन कर बाहर निकाल लिया तो उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो उसकी मैंने एक्सट्रैक्शन कर दिया। गोल्ड है, अगर जमीन पे पड़ा है तो उसकी वर्थ नहीं है, पर गोल्ड को आपने माइन कर बाहर निकाल लिया तो उसकी वर्थ आपके लिए और बढ़ जाएगी। सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी के अंदर कि ट्रांसफर करो गुड्स को ऐसी जगह से जहां उनकी इंपॉर्टेंस कम हो टू दी ऐसी जगह जहां उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। जैसे कि अगर अपन बात करें एप्पल्स की, एप्पल्स कहाँ पे बनते हैं आपको पता है? कश्मीर में बनते हैं। कश्मीर में लोगों को एप्पल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि वहां जगह जगह पे आपको एप्पल मिलेंगे। अगर इन्हीं एप्पल्स को कश्मीर से कहाँ ला दिया जाए, राजस्थान में लाया जाए, तो उसकी वर्थ, जिसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए बढ़ जाएगी। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑरेंजेस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? नागपुर में होते हैं। अगर यही ऑरेंजेस नागपुर से राजस्थान में आ जाते हैं तो उस ऑरेंज की वर्थ, इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो प्लेस यूटिलिटी मतलब उस चीज का प्लेस चेंज कर दो, चेंजिंग द प्लेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, उसकी वर्थ बढ़ाने के लिए उसकी प्लेस चेंज कर दो। पहला है इसमें एक्सट्रैक्शन, कि जमीन में पड़ा है तो उसका कोई वर्थ नहीं है, जमीन से निकाला तो उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए बढ़ जाएगी। सेकंड है इसके अंदर ट्रांसफरिंग, कि ट्रांसफर करो गुड्स को ऐसी जगह
जहाँ पे उनकी कम इंपॉर्टेंस है, टू दी ऐसी जगह जहां से उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे एप्पल्स को कश्मीर से अगर राजस्थान में ले लाया जाए तो उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ऑरेंजेस को नागपुर से राजस्थान में लाया जाए तो उसकी वर्थ और उसकी इंपॉर्टेंस अपने लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट तरीके की आपकी यूटिलिटी है, थर्ड तरीके की आपकी यूटिलिटी है, दैट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, टाइम का मतलब सामान को तब अवेलेबल करवाना जब वो जनरली अवेलेबल नहीं होता हो, तब अगर कोई सामान आपको मिल जाए। जैसे कि अगर मुझे विंटर्स में मुझे मैंगोज मिलने लग जाएं तो उस मैंगो की मेरे लिए वर्थ इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। वही मैंगो समर्स में मिलता है, इतना ज्यादा मैंगो आता है कि समर में उसकी वर्थ खत्म हो जाती है। पर यही मैंगो आपको विंटर में मिल जाए, इतना ही टेस्टी मैंगो, सेम मैंगो जो फ्लेवर उस टाइम पे आता है, अगर आपको विंटर्स में मिल जाए तो उसकी वर्थ, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सामान अगर ऑफ सीजन में वो सामान मुझे मिल जाए जब उसका सीजन नहीं है, दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। जनरली जब वो अवेलेबल नहीं रहते हो तब अगर वो सामान मुझे मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट तरीके की आपकी यूटिलिटी है, दैट इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब आप अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर, पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर आपको कोई सर्विस देते हैं। जैसे कि आपके लॉयर्स होते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स होते हैं, जो लोग अपनी पर्सनल, जैसे कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो लोग अपनी पर्सनल स्किल को यूटिलाइज करके आपको कोई सर्विस देते हैं जिससे आपकी वर्थ, इंपॉर्टेंस, सेटिस्फेक्शन बढ़ सके, उसको क्या कहते हैं, सर्विस यूटिलिटी कह देते हैं। तो प्रोडक्शन की हेल्प से ये चार तरह की यूटिलिटी को एड ऑन किया जा सकता है। पहली थी आपकी फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। लकड़ी ऐसे ही पड़ी है तो उसकी वर्थ कम है, पर अगर वही वुड मेरे को उसका फर्नीचर बना हुआ मिल गया, उसकी मेरे को अलमीरा मिल गई, चेयर मिल गई, टेबल मिल गई, तो उसकी वर्थ मेरे लिए बढ़ जाएगी। सेकंड है प्लेस यूटिलिटी, चेंजिंग द प्लेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। इसमें पहला है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी अर्थ। जमीन में पड़ा है तो उसकी वर्थ नहीं है, पर जमीन से बाहर निकाल लिया तो उसकी वर्थ, इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ जाएगी। सेकंड है इसके अंदर ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग का मतलब सामान को ऐसी जगह से ट्रांसफर करना जहां पे उसकी इंपॉर्टेंस कम है, टू द ऐसी जगह जहां उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे कि एप्पल्स कश्मीर से राजस्थान में आएंगे। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी की, अगर सामान को अवेलेबल तब करवाना जब वो जनरली अवेलेबल नहीं होता हो तो उसको क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी कह देते हैं। एंड लास्ट है सर्विस यूटिलिटी की, जब आप अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर, पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर कोई सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये लोग अपनी पर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर कर आपको कोई ना कोई सर्विसेज देते हैं। प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ टैंजिबल इनपुट को, प्रोडक्शन प्रोडक्शन का मतलब टैंजिबल इनपुट टू टैंजिबल आउटपुट। टैंजिबल का मतलब जिस चीजों को टच फील किया जा सकता है उनको टैंजिबल कहते हैं। तो टैंजिबल इनपुट से टैंजिबल आउटपुट तो होता ही होता है प्रोडक्शन, प्लस प्रोडक्शन जो है वो इनटैंजिबल इनपुट को इनटैंजिबल आउटपुट में भी कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्शन की हेल्प से सिर्फ टैंजिबल इनपुट आउटपुट की बात नहीं करते, प्रोडक्शन में अपन इनटैंजिबल, इनटैंजिबल का मतलब होता है जिन चीजों को अपन टच कर कर नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं, अपन इनटैंजिबल कहते हैं। तो प्रोडक्शन में टैंजिबल इनपुट से टैंजिबल आउटपुट तो होता ही है, प्लस इनटैंजिबल इनपुट से इनटैंजिबल आउटपुट भी जनरेट होता है। इनटैंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि सर्विस यूटिलिटी है, वहां पे जो भी सर्विसेज मुझे मिल रही है उसको मैं टच नहीं कर सकती, फिर भी मुझे उसका कोई ना कोई वर्थ उसकी मिलती है, उससे मुझे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ टैंजिबल इनपुट से टैंजिबल आउटपुट नहीं होता, प्रोडक्शन का मतलब इनटैंजिबल और इंटैंजिबल इनपुट से इंटैंजिबल आउटपुट भी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के क्या 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 फैक्टर्स होते हैं। आपका फर्स्ट, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं आपके: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो लैंड होती है उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ता है? रेंट। अगर मैंने किसी से जमीन ली है कोई भी काम करने के लिए तो उसके बदले मुझे रेंट देना पड़ेगा। लेबर के बदले मुझे क्या देने पड़ते हैं? वेजेस देनी पड़ती हैं। कैपिटल, अगर बैंक से आपने उधार में ली है तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर कुछ पैसा बच जाता है ये सारे खर्चे निकलने के बाद तो उसका प्रॉफिट, और नहीं बचता तो उसका नुकसान हो जाता है। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे दैट इज लैंड। लैंड, लैंड क्या होता है? जो जमीन, जमीन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जमीन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड इज अ नेचर्स गिफ्ट। भगवान ने गिफ्ट में दी है। लैंड इंसान ने खुद ने नहीं बनाई। जब भगवान ने दी है जमीन वही जमीन है। तो लैंड क्या है? भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, इंसानों ने नहीं बनाई। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। लैंड की सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी मतलब मैं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ इकोनॉमी का मतलब, तो लैंड की सप्लाई चाहे कितना भी पैसा बढ़ा दो, चाहे प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, आपकी लैंड की सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी? 0। जब इलास्टिसिटी 0 होती है तो उसको क्या बोला जाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जब अपन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड की सप्लाई कैसी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। जितनी भगवान ने जमीन बना दी उतनी ही जमीन इंसानों के पास है। इंसान अपने मन से नई जमीन नहीं बना सकता। पूरी दुनिया में बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो चाहे कितनी भी प्राइस उसकी बढ़ जाए अपन सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो लैंड की सप्लाई कैसी है? फिक्स्ड है। मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। अगर अपन एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फर्म मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। पहले पहले मेरे पास एक जमीन थी झुंझुनू में, क्या मैं एक और जमीन जयपुर में खरीद सकती हूँ? हाँ। क्या मैं एक और जमीन बॉम्बे में खरीद सकती हूँ? हाँ। मतलब अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करो तो यहाँ पे लैंड की जो सप्लाई है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। वो रिलेटिवली इलास्टिक मतलब वो बढ़ाई जा सकती है। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो लैंड की सप्लाई भी आपके लिए बढ़ सकती है। मतलब अगर लैंड की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी सप्लाई भी बढ़ सकती है। मुझे अगर और जमीन चाहिए एक इंडिविजुअल को तो उसको और जमीन मिल सकती है। पर अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लैंड की सप्लाई किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जा सकती, चाहे उसकी कितनी भी प्राइस क्यों ना बढ़ा दी जाए। तो इसलिए उसकी सप्लाई कैसी होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर फर्म की बात करें तो लैंड की सप्लाई कैसी होती है? रिलेटिवली इलास्टिक। तो अभी तक अपन ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए लैंड के। एक तो पढ़ा अपन ने नेचर्स का फ्री गिफ्ट है, और सेकंड पढ़ा सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो लैंड की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, और अगर फर्म के लेवल पे बात करें तो लैंड की सप्लाई क्या है? आपकी रिलेटिवली इलास्टिक होती है। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इट हैज इनडिस्ट्रक्टेबल पावर्स। लैंड के जो पावर्स होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब खत्म नहीं किए जा सकते। एक बार के लिए लैंड आपकी डिप्लीट हो सकती है पर उसको रीजनरेट किया जा सकता है, दोबारा से उसको रीजनरेट किया जा सकता है। तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो एक बार कम हो सकती है, डिप्लीट हो सकती है, पर हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती। अगर उसमें मैं खाद वाद डालूंगी तो दोबारा से उसकी फर्टिलिटी जनरेट हो जाएगी, तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं बट कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते लैंड के जो पावर्स होते हैं। नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इट इज अ पैसिव फैक्टर।
लैंड एक तरीके का पैसिव फैक्टर है, मतलब अकेला वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। जमीन पड़ी है, पैसिव फैक्टर मतलब वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है तो मतलब खुद अकेला नहीं कर सकता, उसको इंसानों की जरूरत है, उस पर कुछ प्रोडक्शन करने के लिए उसको इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो वो अकेला कुछ खुद भी नहीं कर सकती जमीन जो होती है, इसलिए जमीन को क्या कहा जाता है? इट इज अ पैसिव फैक्टर। देन लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल मतलब नॉट मूवेबल, जमीन चलकर नहीं आती, मुझे जमीन के पास चलकर जाना पड़ता है अगर कहीं की भी मुझे जमीन देखनी है तो। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड इज हेट्रोजीनियस। हर जमीन का टुकड़ा अलग अलग होता है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई तो जमीन ऐसी हो सकती है जिसपे राइस अच्छा होता हो, कोई जमीन ऐसी है जिसपे व्हीट अच्छा होता है, कोई जमीन ऐसी है जिसपे मैंगो अच्छा होता है। तो सब जमीन जो है वो अलग अलग पावर्स की होती है, वो हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। एंड हर जमीन के टुकड़े के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें मैं घर बना सकती हूँ, उसमें पार्किंग लॉट बना सकती हूँ, उसमें पार्क बना सकती हूँ मेरे लिए, मैं ऑफिस बना सकती हूँ, मेरा घर बना सकती हूँ, उसमें 4 फ्लोर खड़े कर सकती हूँ, जो मेरी इच्छा है उस जमीन के टुकड़े का मैं वो कर सकती हूँ। तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े लैंड के आपने? लैंड जो है वो नेचर्स का फ्री गिफ्ट है। सप्लाई ऑफ लैंड कैसी है बच्चों? Fixed in terms of economy, it is perfectly inelastic, but in terms of forms, it is relatively elastic. Then इंडेस्ट्रक्टेबल पावर्स, लैंड के पावर्स डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, एक बार डिप्लीट हो सकते हैं बट कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, उसमें फर्टिलिटी डालकर दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। पैसिव फैक्टर लैंड खुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इंसानों की जरूरत पड़ेगी करवाना है तो। लैंड इमोबाइल है, लैंड मूव नहीं कर सकती, अगर जमीन जहां है वहीं मुझे जाना पड़ेगा, जमीन चलकर मेरे पास नहीं आएगी। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या था? हाँ, अलग अलग जमीन के यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस में भी यही है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें अपन देख सकते हैं कि सबकी अलग अलग फर्टिलिटी, सबका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। ठीक है, चलो यहां तक पढ़े हुआ मैं आ रही हूँ, रीड करो, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, लैंड पढ़ लिया, क्लियर हो गया। सेकंड हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज लेबर। सेकंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अपना लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर मतलब जो भी आप मेंटल या फिर जो भी आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं और उसके बदले में रिटर्न में आपको कुछ मिलता है, रिटर्न में आपको कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, तो उसको क्या कहेंगे अपन कि हम लेबर कर रहे हैं, अदरवाइज हम लेबर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक म्यूजिशियन है, अगर वो किसी कॉन्सर्ट्स में गा रहा है जहां उसको गाने के पैसे मिलते हैं, तो मैं कहूंगी कि वो उसका लेबर हो रहा है। पर अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में वो अपने फन के लिए गा रहा है, अपनी पार्टी में अपने फन के लिए वो कोई भी सॉन्ग को सिंग कर रहा है, तो मैं कहूंगी कि वो लेबर नहीं है। मतलब जो भी आप मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन करते हैं और रिटर्न में अगर आपको उसके बदले कुछ भी मिलता है, तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं कि वो क्या है? अपना लेबर है। अगर रिटर्न में नहीं मिलता तो उसको आप लेबर नहीं कहोगे। ठीक है, देन लेबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर। लेबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट। लेबर जो है वो इंसानों की मेहनत है। लेबर का मतलब दो चीजें पढ़ेंगे अपन तो इसके अंदर, एक तो लेबर और एक अपन वर्ड पढ़ेंगे लेबरर। लेबरर का मतलब इंसान, ह्यूमन की बात कर रही हूँ, और लेबर का मतलब जो वो मेहनत कर रहा है उसकी बात करूंगी मैं यहाँ पे। तो लेबर क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट, इंसानों का जो एफर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? लेबर कह देते हैं। लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब अगर आपने एक दिन का लेबर लॉस्ट कर दिया तो किसी भी हालत में आप उसको 100% दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। अगर एक दिन में डेली के 4-4 घंटे पढ़ रही हूं,
डेली के मैं 4-4 घंटे पढ़ रही हूँ, आज मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैंने कहा आज नहीं पढ़ूंगी, कल मैं 8 घंटे पढ़ लूंगी। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ भी लेते हो तो आपकी वो एफिशिएंसी नहीं आएगी जो 4 घंटे में आती है, आपकी एफिशिएंसी वो कल 100% दोबारा एफिशिएंसी नहीं आ सकती। तो अगर आपने एक दिन का लेबर लॉस कर दिया तो कुछ भी कर लो, उसको अगले दिन आप 100% कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहते हैं कि लेबर क्या है, आपका पेरिशेबल है। इट हैज नो रिजर्व प्राइस, लेबर की कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती, आप लेबर को स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टोर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मनी होता है, पैसा होता है, अगर मैं पैसे को स्टोर करती हूँ, स्टोर का मतलब बैंक्स में मैंने जमा करा दिया, एफडी करवा दी, बैंक में एफडी के तौर पे जमा करवा दिया, तो उसकी कोई रिजर्व प्राइस मेरे को बैंक देता। अगर बैंक में मैं 2 लाख रुपए जमा कराती हूँ, उसको स्टोर कर दिया, उसको नहीं छू रही, रिजर्व कर दिया उसको, तो बैंक मुझे जब रिटर्न करेगा तो सपोज 2,05,000 रुपए मुझे रिटर्न में बैंक देगा, सपोज 5,000 और दे रहा है 5 साल बाद बैंक। तो उसने 2 लाख की रिजर्व प्राइस निकाली कि 2 लाख की आपकी रिजर्व प्राइस कितनी है, 5,000, वो और आपको मिलेगा। पैसे की रिजर्व प्राइस होती है हमेशा, पर लेबर की कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती। मैं कहूंगी कि मैं जॉब करती हूँ, मैं कहूंगी मैंने 2 महीने तक मैं नौकरी नहीं कर रही, मैं 2 महीने तक नौकरी नहीं कर रही, मतलब मैंने मेरी सर्विसेज नहीं दी, तो मैं कंपनी को जाके नहीं कह सकती कि इस 2 महीने की मुझे सैलरी दो, ये मैं नहीं कह सकती। वो कहेंगे आपने काम नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैंने जो रिजर्व किया है मेरे काम को, मैंने जो स्टोर किया है मेरे काम को, उसकी कोई मेरे को प्राइस एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो लेबर की कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती है, जबकि जो पैसा होता है, मनी होता है, उसकी रिजर्व प्राइस होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके लेबर के, दैट इज लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर और लेबरर दो अलग अलग नहीं है, एक ही जने हैं। लेबर, लेबरर ही तो लेबर करेगा, तो ये इनसेपरेबल है, इंसान ही तो मेहनत करेगा, मेहनत और इंसान अलग अलग नहीं हो सकते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लेबरर टू लेबरर पावर्स डिफर करती हैं, लेबरर टू लेबरर आपकी पावर्स जो होती हैं वो डिफर करती हैं। कुछ लेबर्स तो स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ यंग होते हैं, कुछ ओल्ड होते हैं, कुछ ट्रेन्ड होते हैं, कुछ अनट्रेन्ड होते हैं, तो सबकी पावर्स अलग अलग होती हैं, सारे लेबर्स की पावर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती। ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव, आपने जितना भी काम किया जरूरी नहीं है सारा का सारा काम प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव मतलब सारा का सारा काम यूजफुल हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि सारा का सारा काम आपका प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, जितनी भी मेहनत करते हो जरूरी नहीं है वो सारी मेहनत प्रोडक्टिव हो। सपोज आप एक कोई चाइल्ड केयर का काम संभालते हो, बच्चे को संभालने का काम करते हो, तो बच्चे को संभालना मतलब उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखते रखते आप सपोज उसके कपड़े वपड़े वॉश कर रहे हो, तो कपड़े वॉश करने की जगह अगर आप वही टाइम अपना किसी और चीज में देते, जैसे कि वही टाइम मैं बच्चों को कुछ सिखाने में देती, उसके एजुकेशन पर्पस के लिए मैं उसका वो टाइम लगाती, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू उसके कपड़े धोना। कपड़े तो मशीन भी धो देगी, वो समय निकालकर आप उस समय में क्या करो, बच्चे को कुछ एजुकेशन की चीजें सिखाओ, उसको कोई काम की चीजें सिखाओ जिसका कोई वर्थ निकले, कोई यूजफुल चीज है। तो जरूरी नहीं है आप जितनी भी मेहनत करें वो सारी आपकी प्रोडक्टिव हो। बहुत बार हम ऐसे भी मेहनत कर जाते हैं जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होती, कोई भी चीज यूजफुल नहीं होती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर।
क्योंकि लेबर जो होता है, लेबरर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस से फाइनेंशियली बहुत वीक होता है, तो वो अपने बॉस के सामने बार्गेन नहीं कर सकता, वो अपने बॉस के सामने वो नहीं चला सकता, अपनी थोप नहीं चला सकता कि मेरे को आप इतनी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी 10,000 बढ़ाओ तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। वो इतने हक से ऑर्डर नहीं दे सकता अपने बॉस को, क्योंकि वो फाइनेंशियली हमेशा वीक होता है अपने बॉस से, तो उनकी बार्गेनिंग पावर्स बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, कितने घंटे काम करना है एंड कितने घंटे आराम करना है, ये लेबर डिसाइड करता है। ये डिपेंड करता है उसकी वेज रेट पे। वेज रेट मतलब उसको कितने रुपए मिल रहे हैं। अगर वेज रेट आपको पर आवर के हिसाब से मिल रहा है, घंटों के हिसाब से मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप लेबर ज्यादा करोगे और आप लेजर कम करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा घंटे मैं काम करूंगी उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं काम ज्यादा करूंगी, आराम कम करूंगी। पर अगर मुझे पर डे के हिसाब से पैसा मिल रहा है कि पूरे दिन में चाहे मैं आधी घंटा काम करूं चाहे मैं 15 घंटे काम करूं, मुझे दिन के 500 रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं आराम ज्यादा करूंगी और यहाँ पे मैं काम कम करूंगी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने आधे घंटे काम किया है कि 15 घंटे काम किया है। तो चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर डिपेंड करता है वेज रेट पे। अगर वेज रेट आर के हिसाब से मिलती है तो आप काम ज्यादा करोगे, आराम कम करोगे, पर वेज रेट अगर आपको डे के हिसाब से मिलती है तो आप क्या करोगे, काम कम करोगे और आराम ज्यादा करोगे। देन लेबर इज मोबाइल। लेबर मोबाइल है, मोबाइल का मतलब लेबर मूवेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करा सकते हैं। अगर मेरे को बॉम्बे का कोई लेबर चाहिए तो वो मेरे पास चलकर झुंझुनू आएगा, मुझे उस बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है उस लेबर से मिलने के लिए। तो जमीन में तो, लैंड में तो मुझे उसके पास जाना पड़ रहा था, पर लेबर मेरे पास खुद चलकर आ सकता है। लेबर्स जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर मतलब खुद कर सकता है। लैंड पैसिव थी, लैंड खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको लेबर चाहिए तभी वो कुछ भी उसमें जनरेट हो सकता है। लेबर उसको कुछ नहीं चाहिए तो भी अकेला वो कुछ भी कर सकता है, थोड़ा सा कुछ कर सकता है। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट इन द सप्लाई ऑफ लेबर। नो रैपिड एडजस्टमेंट इन दी सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर की सप्लाई में रैपिड, तुरंत एडजस्टमेंट नहीं हो सकता इन वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में लेबर की सप्लाई में कोई रैपिड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। मतलब मैंने कह दिया मैं एक लेबर के, मैं वैसे जनरली एक लेबर के कितने देती हूँ, 500 रुपए देती हूँ। मेरे पास 3 लेबर अभी काम कर रहे हैं, मैंने कहा 10 मिनट में, 10 मिनट में मेरे को 100 लेबर चाहिए, मैं हर लेबर के 1,000 रुपए तक देने के लिए तैयार हूं। तो 10 मिनट में आप इतने ज्यादा लेबर अरेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपको थोड़ा समय चाहिए इतने सारे लेबर्स को अरेंज करने के लिए। आपको 1 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, सारे लेबर्स गांव गए होंगे, वो गांव से अपने आएंगे भी, तो इतने शॉर्ट समय में आप चाहे कितना भी, मैं कहूंगी हर एक लेबर के मैं 5,000 तक देने के लिए तैयार हूं, तो भी मैं उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो अगर मेरे पास टाइम पीरियड बहुत कम है तो कुछ भी कर लो, आप लेबर की सप्लाई को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपन ने लेबर के। लेबर आर द ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट मतलब जो इंसान मेहनत करता है उसी को क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। लेबर इज पेरिशेबल। अगर एक दिन का काम लॉस्ट हो गया तो कुछ भी कर लो, वो 100% आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। देन लेबर की कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती, लेबर को अपन स्टोर कर नहीं ले सकते। लेबर आर इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबर और लेबरर दोनों एक ही चीज, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। हर एक लेबर की पावर अलग अलग होती है, कुछ यंग होते हैं, कुछ टैलेंटेड होते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ ओल्ड होते हैं, कुछ गर्ल्स, कुछ बॉयज, सबकी अलग अलग पावर्स होती हैं। हर लेबर जरूरी नहीं है प्रोडक्टिव, आपने जितनी भी मेहनत की जरूरी नहीं है वो सारी की सारी मेहनत आपकी कोई यूजफुल हो। लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत वीक होता है अपने बॉस से, तो वो बार्गेन नहीं कर सकते। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे काम करेंगे और कितने घंटे आराम करेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन द वेज रेट।
वेज रेट अगर आपको पर आवर के हिसाब से मिल रही है तो आप लेबर ज्यादा लेजर कम, और वेज रेट आपको डे के हिसाब से मिल रही है तो आप लेबर कम और लेजर ज्यादा करेंगे। लेबर इज अ मोबाइल, मोबाइल मतलब वो मूवेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ही मूव कर सकते हैं। लेबर एक एक्टिव फैक्टर है, वो खुद कुछ भी कर सकते हैं। एंड नो रैपिड एडजस्टमेंट इन द सप्लाई ऑफ लेबर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है तो चाहे कुछ भी कर लो, लेबर की सप्लाई आप तुरंत नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? अपन ने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए, कौन से लैंड एंड लेबर। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आज, दैट इज कैपिटल। कैपिटल मतलब वेल्थ का वो वाला पार्ट, वेल्थ का वो वाला पार्ट जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। वेल्थ का वो वाला पार्ट जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में आप काम में ले रहे हो, उसको क्या कहते हो? कैपिटल कहते हो। कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे डिमांड और सप्लाई हमने पढ़ा था, एक फ्लो कंसेप्ट होता है। अरे केशव क्या चल रहा है बेटा? चैटिंग? डिमांड सप्लाई फ्लो कंसेप्ट था जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जा रहा था, जबकि जो कैपिटल है वो एक तरीके का स्टॉक कंसेप्ट है जो पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल लाइक आपके मशीन, आपके टूल्स, आपके इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके लिए? कैपिटल होती हैं। ठीक है। अब कैपिटल भी बहुत सारी तरह की कैपिटल होती हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे हम। पहली है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल जो ड्यूरेबल नेचर की कैपिटल होती है। ड्यूरेबल मतलब जो एक से ज्यादा बार चीजें काम में ली जा सकती हैं, जैसे कि आपकी मशीन्स आप एक से ज्यादा बार काम में ले सकते हो, जैसे कि आपके टूल्स आप एक से ज्यादा बार काम में, जो भी चीजें आप एक से ज्यादा बार काम में ले सकते हो, ड्यूरेबल नेचर की होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? फिक्स्ड कैपिटल कह देते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल क्या होती है? जो कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एक बार काम में ली जा सकती है, उसको सर्क्यूलेटिंग कैपिटल कहते हैं, बार बार काम में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल एक बार काम में ले लिया, वही सेम रॉ मटेरियल आप दोबारा काम में नहीं ले सकते, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल कह देते हैं। देन रियल कैपिटल। रियल कैपिटल मतलब जो रियल में आपको दिखता है, जो फिजिकल गुड्स रियल में आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीन्स, ये सारी क्या है? आपकी रियल कैपिटल। जो फिजिकल गुड्स हमें रियल में दिख रहे हैं, उसको रियल कैपिटल नाम दे दिया। नेक्स्ट है आपकी रियल के बाद, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो मैन पावर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उनकी जो स्किल्स एंड उनकी जो एबिलिटी है, वो आपके लिए कैपिटल होती है कि अगर लोग अच्छे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सकती है। तो जो एम्प्लॉयज काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एम्प्लॉयज को क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी टैंजिबल कैपिटल। टैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को टच कर कर फील किया जा सकता है, टच फील किया जा सकता है, उनको टैंजिबल कहते हैं। जिनको छुआ जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मशीन है, उसको मैं आसानी से छू सकती हूँ, मशीन को मैं आसानी से छू सकती हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? एक टैंजिबल कैपिटल हो गई। तो जिन चीजों को टच किया जा सकता है, वो क्या होती है आपके लिए? टैंजिबल कैपिटल होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर इनटैंजिबल कैपिटल। इनटैंजिबल कैपिटल का मतलब जिस चीजों को टच नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी टच,
नॉट बी टच, जिन चीजों को टच नहीं किया जा सकता उसको इंटेंजिबल कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल, आपकी जो गुडविल होती है आप उसको छूकर नहीं देख सकते, तो वो क्या होती है, आपकी एक इनटेंजिबल कैपिटल होती है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज इंडिविजुअल कैपिटल। जो एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा पर्सनल घर, मेरी पर्सनल दुकान, मेरा पर्सनल ऑफिस, पर्सनल मतलब एक फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनका ऑफिस, उनकी गाड़ी, उनका घर, उनकी मशीन को क्या कहते हैं अपन, पर्सनल या इंडिविजुअल कैपिटल कह देते हैं। नेक्स्ट है आपकी इंडिविजुअल के बाद, दैट इज सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल, जो चीजें सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, जो भी चीजें सोसाइटी को बिलोंग करती हैं उसको क्या कहा जाता है, सोशल कैपिटल। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि सोसाइटी के आपकी रोड्स, सोसाइटी के आपके पार्क्स, सोसाइटी के फ्लाईओवर्स, जो चीजें आपकी सोसाइटी को बिलोंग करती हैं पूरी की पूरी, उसको क्या कह देते हैं अपन, सोशल कैपिटल कह देते हैं। नेक्स्ट है आपकी कैपिटल, दैट इज, हाँ जी, नेक्स्ट तरीके की मेरी कैपिटल है, दैट इज संक कैपिटल। संक कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो जो चीज सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी बना सकती है, वन सिंगल कमोडिटी का ही प्रोडक्शन कर सकती है, उसको संक कैपिटल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका ब्रिक क्लिन, ब्रिक क्लिन मतलब जो ईंट बनाने की जो भट्टी होती है, इतना बड़ा जो आप सेटअप करते हो, उससे सिर्फ और सिर्फ ईंट बनाई जा सकती है और कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी बना सकती है उसको क्या कहते हैं अपन, संक कैपिटल कहते हैं। एंड लास्ट है इसके अंदर, दैट इज आपकी फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल ऐसी चीज जिसका मल्टीपल यूजेस हैं, उसको फ्लोटिंग कैपिटल कह सकते हैं। जैसे कि आपका लेदर होता है, लेदर के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेदर के अपन बैग्स बना सकते हैं, लेदर के आप शूज बना सकते हो, लेदर के आप बेल्ट्स बना सकते हो, तो इसको क्या कहते हैं अपन, फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। तो ये बहुत सारी तरीके की कैपिटल्स होती हैं, क्या क्या है वापस देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो ड्यूरेबल नेचर की होती है, जिसको एक से ज्यादा बार काम में लिया जा सकता है, जैसे कि आपकी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपके सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम में ली जा सकती है उसको सर्कुलेटिंग कहते हैं। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एक बार काम में लिया जा सकता है। रियल कैपिटल, जो फिजिकल गुड्स आपको दिख रहे हैं रियल में, उसको रियल कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उनके स्किल्स, उनकी एबिलिटी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। टैंजिबल कैपिटल, जिन चीजों को टच कर कर फील किया जा सकता है उसको टैंजिबल कहते हैं। इंटैंजिबल, जिसको टच नहीं किया जा सकता उसको इंटैंजिबल कहते हैं। इंडिविजुअल कैपिटल, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कैपिटल। सोशल कैपिटल, जो सोसाइटी को बिलोंग करती हैं चीजें, उसको सोशल कैपिटल कह देते हैं। देन संक कैपिटल, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, वन सिंगल कमोडिटी का ही प्रोडक्शन किया जा सकता है उस चीज से, उसको संक कैपिटल कहते हैं, जैसे कि ब्रिक केलिन। एंड फ्लोटिंग कैपिटल मतलब जिस चीज को मल्टीपल जगह काम में लिया जा सकता है, जैसे कि लेदर, उसको फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। बच्चों, संक कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, या सेम है दोनों? संक बनाएगा एक, ब्रिक केलिन सिर्फ ब्रिक्स बनाएगा, ईंट की भट्टी सिर्फ ईंट बनाएगी, चाहे वो 100 बार उससे ईंट बनवा लो पर वो सिर्फ क्या बना कर देगी, ईंट। सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो सिर्फ एक बार यूज में आ सकता है, रॉ मटेरियल, वो एक ही बार काम में आएगा। अगर आप दूसरा चीज बनानी है तो दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। एक चीज का यूज सिंगल है, एक चीज सिंगल कमोडिटी में बनाने में काम में आती है। ब्रिकलिन मल्टीपल टाइम्स काम में ले सकते हैं पर वो बनाएगी एक ही चीज। रॉ मटेरियल को यूज एक ही बार ले सकते हो, किसी भी चीज को बनाने के लिए वो आप यूज एक ही बार ले सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड द संक कैपिटल। देन
कैपिटल के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कल से बच्चों मैं डेली क्लास में सुनूंगी। इकोनॉमिक्स में जितना हमने पढ़ लिया वो हम सब याद कर कर आएंगे, ठीक है। क्लास में मैं सुनूंगी, नहीं सुनोगे तो मैं क्लास के बाद आप लोगों को रोकूंगी। यहाँ पे 3:30 बजे तक यहीं बैठना है, फिर यहीं बैठ के पढ़ना। अच्छा 5 बजे तक रुक जाएंगे, 5 बजे तक रुक जाना। हाँ पीजी वाले तो पीजी में जाते ही नहीं है, तो वो तो नीचे ही बैठेंगे। 5 बजे छुट्टी होगी, अगर आप लोग नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं सुनूंगी। डेली डेली जो पढ़ेंगे डेली सुनूंगी, डेली डेली मैं याद भी दिलाना भूल जाऊं तो आप लोग पढ़कर आएंगे। एंड स्टैट्स में भी सेम रूल चलेगा, कल से स्टैट्स में भी मैं कल से सुनना शुरू कर दूंगी और शार्प 11 बजे कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्टैट्स में भी सुनूंगी शुरू से लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक सारी थ्योरी सुनूंगी, सारे फॉर्मूले सारी थ्योरी सुनूंगी, सब कुछ सुनूंगी कल। स्टैट्स एंड इको दोनों सुनूंगी कल से मैं, ठीक है। पढ़ना शुरू कर देना। हाँ जी बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी रियल कैपिटल होती है अगर आप उसका स्टॉक इंक्रीज करते हैं तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। रियल कैपिटल का अगर मेरा स्टॉक बढ़ जाता है तो उसी चीज को मैं कैपिटल फॉर्मेशन कहती हूँ। जैसे कि मशीन्स, पहले मेरे पास 2 मशीन हुआ करती थी, अब मेरे पास 4 मशीन है, तो इस चीज को मैं क्या कहूंगी कि मेरी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। जब मैं रियल कैपिटल का स्टॉक बढ़ा दूंगी तो उस चीज को मैं कहूंगी कि क्या हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन करने की कुछ स्टेजेस होती हैं। क्या स्टेजेस हैं? पहली स्टेज सेविंग्स। सेविंग्स कौन करते हैं? जो हाउस होल्ड होते हैं वो लोग सेविंग करते हैं। सेविंग पैसा बचाना, पैसा बचाने के लिए 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए टू सेव, और एक आपकी विलिंगनेस टू सेव होनी चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए सेव करने की। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं मंथली कमाती हूं 10,000 रुपए, मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, 3 या 4 मान लो, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं और मैं मंथली कितना कमाती हूँ? सिर्फ 10,000 रुपए। और यहाँ पे मेरी विलिंगनेस टू सेव तो है, मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं सेव करूं, पर क्या मेरी एबिलिटी है उसमें सेव करने की? नहीं, 10,000 में मैं कुछ भी पैसा बचा ही नहीं सकती। मैं महीने के कमाती हूँ 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब मेरी एबिलिटी तो है यहाँ पे सेव करने की, पर मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं फ्यूचर के बारे में सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ जो कमाओ वो खाओ, जो कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, खर्च करो, जितना कमाओ उतना खर्च कर दो। मेरी विलिंगनेस नहीं है तो इसको भी मैं सेविंग नहीं कहूंगी। मेरी इनकम है 2,00,000 रुपए की, यहाँ पे मेरी एबिलिटी भी है सेव करने की और मेरी इच्छा भी है उसको सेव करने की, तो उस चीज को मैं क्या कहूंगी कि आपकी सेविंग हो गई है। तो सेविंग है जो 2 चीजों पे डिपेंड करती है, आपकी विलिंगनेस टू सेव एंड आपकी एबिलिटी टू सेव। आपकी सेव करने की इच्छा भी होनी चाहिए और सेव करने की आपकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आपने पैसा बचा लिया, पैसा बचा लिया, सेकेंड स्टेज है कैपिटल फॉर्मेशन की, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, पैसा तो बच गया पर उस पैसे को गुल्लक में बचा कर रख रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। उस पैसे को कहां पे दो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जमा करवाओ ताकि फ्लो ऑफ मनी बना रहे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन होते हैं? बैंक्स में पैसे को जमा कराओ ताकि मनी का सर्कुलेशन, मनी का फ्लो चलता रहे, चलता रहे। अगर आप गुल्लक में पैसा जमा कर रहे हो तो उससे कोई फायदा किसी का भी नहीं होने वाला, पर उसी पैसे को बैंक में जमा कराते हो तो उससे सबका फायदा होगा। तो आप सिर्फ सेविंग मत करो, सेविंग को मोबिलाइज करवाओ, मतलब उसको कहां पे डलवाओ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में उसको रखवाओ।
एंड लास्ट स्टेज है कैपिटल फॉर्मेशन की, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने पैसा बैंक में रखवाया, बैंक से किसी इन्वेस्टर ने किसी बंदे ने बैंक से लोन लिया और लोन से उसने वो मशीन खरीदी, लोन से अपनी मशीन खरीदी तो उसका रियल कैपिटल का स्टॉक बढ़ाया। तो जब रियल कैपिटल, जब आपकी सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तभी मैं कहूंगी कि मेरी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो कैपिटल फॉर्मेशन करना मतलब रियल कैपिटल का स्टॉक बढ़ाना। कैपिटल फॉर्मेशन करने की 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? सेविंग्स, सेकंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब एबिलिटी टू सेव एंड विलिंगनेस टू सेव, फिर उस पैसे को बैंक्स में जमा कराओ, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब रियल, आप रियल कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई, मतलब सेविंग जब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तभी मैं कहूंगी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। इन्वेस्टर्स बैंक से लोन लेंगे, उस पैसे से वो मशीन खरीदेंगे, जब वो मशीन खरीद लेंगे तब मैं कहूंगी कि मेरा क्या हुआ है? कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो अपन ने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए। कौन से पढ़ लिए? लैंड पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया। ठीक है, चलो बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। यहां तक का सब लोग लर्न कर आएंगे। ठीक है, चलो बाय।